कॉलेज में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। वो मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी। वैलेंटाइन डे को हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों गुप्तागुप्त करेंगे। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने कमरे का बंदोबस्त किया, हम दोनों वैलेंटाइन डे को चले गए। मैंने घर पे झूठ बोला कि मैं अपने दोस्त के घर स्टडी करने के लिए जा रही हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने सबसे पहले मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटा दिया और अपना 9 इंच का मेरे मुंह के अंदर दे दिया। मैं उसे मज़े से चूसने लगी। मैं उसे ऐसे चूस रही थी जैसे कोई लॉलीपॉप हो। मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड का रस अपने मुंह के अंदर ही निकाल लिया। फिर अपने फ्रेंड को कहा कि अब सेकंड राउंड हो जाए। मेरे फ्रेंड ने ही मेरी चिड़िया को खूब चूसा और अपना 9 इंच का उसके अंदर रखकर जोर से झटका दिया तो मेरी चिड़िया से खून। मैं अपनी बेटी के साथ एक बेवा जैसी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी बेटी 16 साल की हो चुकी थी और कॉलेज जाने लगी थी। वो अक्सर अपने बाप के बारे में सवाल करती, लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं देती थी क्योंकि एक ऐसा राज था जिसे मैं अभी जाहिर नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी। शाम को सोने से पहले वो मेरे पास आती, मेरी मेज़ पर सब चीज़ें दुरुस्त कर देती और किसी नर्स की तरह मेरा ख्याल रखती। लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी बेटी पहले जैसी नहीं रही। न इसके चेहरे पर हंसी रहती, न वो ज्यादा लोगों से मिलना पसंद करती। इसके गमगीन रहने की आदत ने मुझे परेशान कर दिया था। एक दिन वो मेरे सामने बैठी थी और मेरी मेज पर चीजें दुरुस्त कर रही थी कि अचानक उसने पूछा, उम्मी, आपकी शादी कब हुई थी? मैंने कहा, बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हारे अबू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब वो हमारे पास नहीं आ सकते। बेहतर है कि उन्हें याद करना छोड़ दो और उनके रूप को तकलीफ न दो। लेकिन वो बीच में ही बोल पड़ी, मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। मैं उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि उन्हें कहाँ दफनाया गया था। मैंने कहा, जितनी बात मैंने बताई है, इसी पर खामोश हो जाओ। मेरी बेटी रोज़ाना एक ही सवाल करती कि इसका बाप कहाँ है, और मैं हर बार उसे टाल देती। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि इससे ये बात छुपाना मुश्किल हो गया है। एक रात मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरे कमरे में नहीं थी। मैंने इसे आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे शक हुआ कि कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं। मैंने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो कमरे में बैठी थी, लेकिन इसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे और चेहरा पुरसुकून था। मुझे इस पर और भी शक हुआ। मैं ने अपनी एक पुरानी सहेली को बुलाया और उसे अपनी बेटी पर नज़र रखने को कहा। एक रात जब मेरी बेटी मेरे कमरे में नहीं थी, मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो कमरे में बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी। मुझे लगा कि वो किसी राज को छुपा रही है। एक दिन मैंने इसे हल्दी वाला दूध पीने को दिया। मैंने दूध का एक घूंट लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में सुकून हो गया हो। मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी मुझे कुछ दवा दे रही है। मैंने दूध का नमूना लिया और उसे टेस्ट करने के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि दूध में सिर्फ हल्दी थी, लेकिन कुछ और नहीं। मैंने अपनी बेटी से बात की तो इसने मुझे सच बता दिया। इसने कहा, अम्मी, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे अबू के साथ क्या किया। वो मुझे हर बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि आपने उन्हें जिंदा दफन करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने आपको मुआफ कर दिया। मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं आपको इस्लाम से दूर नहीं करना चाहती। ये सुनकर मेरी दुनिया ही बदल गई। मैंने अपनी बेटी से मुआफ़ी मांगी और एक नई जिंदगी का आगाज़ किया।